तो वहीं उधम सिंह नगर में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांगे हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए और वक्फ एक्ट 2013 को बहाल किया जाए। मुस्लिम धर्म गुरुओं का आरोप है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कोई मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहम्मद दानिश मिसबाही, शहर इमाम रुद्रपुर। ये मामला ये है कि जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ जायदाद खरीद करके वक्फ किया था, जिसका मकसद ये था कि यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं को उससे वजीफा दिया जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएं। अब उसको केंद्र सरकार चेंज करना चाहती है और वक्फ की जायदाद पर कानूनी तौर से अपना कब्जा जमाना चाहती है, जिससे कि यतीमों, बेवाओं और यतीमों का जो सहारा है वो खत्म हो जाएगा। उसी चीज़ के खिलाफ हम यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। आश्वासन दिया है कि ठीक है, ये आपका मेमोरेंडम वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। जिले के सम्मानित जामा मस्जिदों के इमाम हजरात ने, चूंकि हमने इसमें पॉलिटिकल लोगों को शामिल नहीं किया, सिर्फ धार्मिक मसला है वक्फ का, शहर के जिम्मेदार और उलमाए किराम तशरीफ लाए। उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को डीएम दिया है ऑफिस में मेमोरेंडम। ये जो वक्फ का मामला है, ये मैं समझता हूँ कि सीए और एनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बेचैनी है, तकलीफ है और बहुत रोष है इसमें। ये खालिस धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। तो एक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग में लगे बोझ का सम्मान करने की बात कही है। दरअसल ग्राम सभाओं के द्वारा बोझ लगाकर बाहरी लोगों के गांव में आने से माहौल खराब होने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि यदि ग्रामीणों को यह लगता है कि बाहरी लोगों के आने से किसी तरीके का कोई अपराध गांव में हो सकता है और पंचायत के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं, देखिए, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है। प्रभारी मंत्री के रूप में भी मेरा यही कहना है कि जैसे पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश है कि 1.25 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना है। हम सबके साथ हैं, लेकिन अगर प्रदेश की डेमोग्राफी ना चेंज हो, प्रदेश के सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रदेश के अगर हमारे पर्वतीय समाज के लोगों में या पर्वतीय समाज के जिलों में पर्वतीय जिलों में अगर ये लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइम्स जो है वो बाहर के जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो स्वतः ही अगर पंचायत लेवल पे अपना कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको भी हम सम्मान करना चाहिए। देखिए, हमारा काम प्रदेश को सुरक्षित रखना भी है, विकास के रास्ते पर ले जाने में प्रदेशवासी भी सुरक्षित रहे, हमारी डेमोग्राफी भी सुरक्षित रहे, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। लेकिन अगर वहां के रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के माध्यम से ये बोर्ड लगे हैं, पंचायत के लेवल से बोर्ड लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं का भी हमको ध्यान रखना चाहिए।